तो फ्रेंड्स आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। हम लोग ने कल देखा था 1.1, तो आज शुरू करेंगे 1.2। बहुत ही इजी और एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है यहाँ पर, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इजी है, और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए आएगा। ईच एंड एवरी बॉक्स जो है आपका हाफ मार्क्स के लिए रहेगा। और इसमें मजे की बात यह है कि कुछ बॉक्स तो बिना सॉल्व किए भी हो जाएंगे आपके। जैसे पहले वाला देखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है पूछा है, लेकिन यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों की दिया है। x की वैल्यू 3 है जो दिया हुआ है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे x और y दिया हुआ है और x पूछ रहा है, तो यही वैल्यू आप इधर भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आपके पास वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है, तो आप क्या करो, y के नीचे लिखो उसको, बाकी सब एज इट इज रख दो। नाउ 3 एज इट इज, 5 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया तो बचा ओनली 2, बड़ा नंबर माइनस में, दैट्स व्हाई उसको माइनस। ओके, तो यहाँ पे -2 आया, और यहाँ पे लिखेंगे -2 और 5। कितना आसान है। ओके, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। इतना आसान तो मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं समझ में आया रहेगा, सबको समझ में आया रहेगा ये। ओके, फिर भी अगर है किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। अभी लिखिए इसको, तो लिख लो जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर उसी में का सेकंड बॉक्स जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको बॉक्स फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपके पास है y की वैल्यू कितनी है, 0 है, y के नीचे लिख दो, बाकी सब जैसे का वैसे लिखो। अब ये 0 जो है माइनस में, इधर आके प्लस होगा, और प्लस होके भी कोई बड़ा काम करने वाला है क्या, वो नहीं। 0 को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे आएगा 4 और 0। अब इसके लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वापस एक बार लिख दिए। ये जो इक्वेशन दिया उसने, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, x की वैल्यू है, तो x के नीचे लिखेंगे -1, बाकी सब जो है जैसे के वैसा लिखा हमने। -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चा -y। 4 और 1 कितने हो गए भाई, अल्फाबेट कभी भी माइनस नहीं रह सकता, तो दैट्स व्हाई इसका माइनस हटा के हम लोग क्या करेंगे, नंबर को माइनस दे देंगे, बस खत्म हो गया। और यहाँ पे मिल गया -1 -5। ओके, देखो हमारा आंसर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, टैली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईच एंड एवरी मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ने यहाँ पे x की वैल्यू रखी है कितनी, 4, और y की वैल्यू 0, तो बनता है अपना 4। फिर यहाँ पे 4 में से 0 गया तो 4 ही हो रहा है। यहाँ पे रखा, समझो मैंने x की जगह पे रखा -1, और ये जो माइनस है इसका, और ये y की वैल्यू कितनी है -5। अब क्या होगा, -1 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, और 5 में से 1 गया तो बचा वापस 4। ओके, मतलब ये वाला आंसर भी अपना करेक्ट है। ये तो उसने दिया है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, टैली करके देखा करो, जहां पर भी आपको लगेगा कि हाँ इसको एक बार देखना चाहिए, तो जरूर इस तरह से टैली करके आप देख सकते हो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व भी करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। ओके, जहां पे यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा y, x एंड y। इसमें से एक वैल्यू आपको जो है मन से लेना है, कोई भी एक वैल्यू, बट इतनी ही वैल्यू लेना जितनी आपके ग्राफ में आ सके। 50, 100, 200 ऐसी लेने की नहीं है। ओके, जितनी आपकी ग्राफ में बैठ सकते हैं, 5 के अंदर 6 के अंदर ले लो, उससे ज्यादा मत लेना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, समझो ये लिया मैंने 1, ये 2 लिया, समझो ये 3, और ये मैं y की ले लेता हूँ, समझो यहाँ पे कितनी लो भाई, 0 ले लेंगे, 0 भी एक ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ वैल्यू मन से लो, कोई भी लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू लेना है ना वही वैल्यू लेना है। ओके,
सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मेरे पास सबसे पहली वैल्यू जो है वो x की है, तो मैं x के नीचे लिखूंगा इसको y एज इट इज। ये जो है मेरा प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 6 में से 1 गया तो बचेगा कितना भाई 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 और 5। ओके, नाउ द सेकंड वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास वैल्यू किसकी है, y की है, तो मैं क्या करूंगा y के नीचे लिख दूंगा और बाकी सब जो है एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, 6 यहाँ पे माइनस प्लस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। हाउ दैट 4 बचेगा, 5 कैसे बचेगा। ओके, तो यहाँ पे बचा 4 और ये आ गया 2। नाउ द सेकंड वन इज थर्ड वन। पहले इक्वेशन लिखे, वैल्यू कौन सी है मेरे पास, यहाँ पर x की वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x के नीचे बाकी सब सेम। 3 प्लस में इधर आके हो गया माइनस में। ओके, तो 6 में से 3 गया तो बचा कितना 3, 3 और 3। ओके, नाउ द लास्ट वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद वैल्यू कौन सी मेरे पास, y की वैल्यू है जो कि है 0, और 0 इधर उधर लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या लिखना है 6 लिखना है यहाँ पे, 6 और 0। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले हमें x और y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का निकालना है। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का निकालना है। सबसे पहले आप इसको लिख लो, ये वाला हो गया। अब हमें निकालना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाला। मैं ये बॉक्स ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में अपने को लगने वाला है ये। अब ये वाला निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर मन से वैल्यू लेनी है हमें x y x और y। तो यहाँ पे लेंगे तो समझो -1 लेंगे। ठीक है, आप बोलो बोलो चलो कौन से लेने का है, 2 लेने का है। ओके, 2। फिर y में 3, कितनी लेना है, y में 3 लेना। ओके, 3 ले लेंगे चलो। फिर x में 0, x में 0 लेंगे। ओके ठीक है, और y में 1, y में 1। ओके ठीक है, कोई भी वैल्यू लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, आपने जो वैल्यू बोली वो ले लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू मेरे पास है सबसे पहली, तो मैं x के नीचे लिखूंगा, बाकी सब एज इट इज रखूंगा। ओके, प्लस में है 2, इधर आके हो जाएगा माइनस में 2, और बाकी बचेगा यहाँ पे y माइनस में। 4 में से 2 गया तो बचा 2। अल्फाबेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसका माइनस हटा के हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर को दे देगा। ओके, ना इसके लिए लिखेंगे अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, y की वैल्यू। ओके, अब जो है -3 है, ऐसे शाम इधर आके हो जाता है ये कितना +3। ओके, तो 4 और 3 हो गया भाई कितना 7 हो गया। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, इसकी वैल्यू भी जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 2 - 2 7 और 3। लेकिन याद रखो थोड़ा सा वैल्यू कम ही रखा करो, 5 6 के अंदर ही लाया करो, इतनी बड़ी लाया मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वैल्यू किसकी है मेरे पास, यहाँ पे x की है, तो x के नीचे लिख दूंगा, और इसको तो मैं प्लस वगैरह करूंगा नहीं, बट माइनस वाई है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा -4 करूंगा। ओके, क्योंकि अल्फाबेट माइनस नहीं रख सकते। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है किसकी, y की वैल्यू है, तो y के नीचे लिख देता हूं, माइनस में है 1, इधर आके हो जाएगा प्लस। तो 4 और 1 हो गए कितने 5। इतना आसान है, बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ही करना है, और बड़ा कोई काम करना ही नहीं है इसके अंदर। ओके, अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे। ओके, ये तो हम लोग ने सॉल्यूशन किया, अब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी करना है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट भी करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आपने लिखा होगा ये वाला
लिखा आपने? हाँ लिखा है, मेरा सब सही है। ओके लिख लो, चलो लिख लो। अब इसे ग्राफ में कैसे बताना है वो देखते हैं। सपोज ये आपका एक ग्राफ पेपर है, ओके, इस तरह से आपका ये ग्राफ पेपर है। बराबर बीच में आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ओके, जैसे आप 9th में करते थे। ओके, तो यहाँ पे आपका रहेगा 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके 6, आपके नंबर देखो कहां तक है, मैक्सिमम 7 तक है आपके नंबर, 7, और यहाँ पे एरो आने दो। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ओके बस हो गया। यहाँ ऊपर में 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर और जाएंगे 7, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5, ओके, और ये -6 भी दे देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है कि वाई होता है? वाई। गलत, ये होता है एक्स और ये होता है आपका वाई, ओके। 9 का पूरा बोल चुके हो। ध्यान दो, अब पहला नंबर बोल रहा है एक्स का कितना है 1 और वाई का कितना है 5, दोनों नंबर पॉजिटिव है। 9 में हम लोग ने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है कुछ? ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ पे दोनों भी माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। अब ऑब्वियसली ये जो है दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा, यहाँ पर का 1 और y का 5 इधर आएगा, तो यहाँ पे लिख दो आप 1 और 5 वाला पॉइंट है, ओके। 4 और 2, x का 4 y का 2, समथिंग इधर आएगा, x का 4 और y का 2, तो यहाँ पे 4 और 2, x का भी 3 y का भी 3, x का 3 y का 3, समथिंग आपका आएगा इधर 3 और 3, x का 6 और y का 0, इट मीन्स यहाँ पर आएगा ये, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको सर्कल भी कर लो तो क्लियरली वो दिखाई देगा। और यहां से इसके बीच में से जाने वाली, उसके बाद सबसे स्ट्रेट लाइन निकालने का, क्या करने का है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का है, ओके। उसके बाद ये वाला भी प्लॉट करना है, उसके पहले यहाँ पे लिख दो ये वाला कौन सा है लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाला लाइन है, ओके। अब ये वाली 2 और -2 कहां पे आएगा भाई, ये 2, x का 2 किधर है, x का 2 इधर है, और y का -2 यानी वो जाएगा किधर, यहां पर जाएगा 2 -2, 7 और 3, x का 7 y का 3, इट मीन्स ये समथिंग आएगा इधर, ओके कृष्णा, ये समथिंग इधर आएगा ना, बराबर है ना? हाँ, तो बातें नहीं करते हुए ध्यान दो, यहाँ पे x का 0, y का कितना बोल रहा है, y का -4 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, x का 0 y का -4, 0 माइनस x का 5 और y का 1 यहां पर आएगा, बराबर 5 और 1। फिर इसमें सब में से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन आपको निकालना है। मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं निकली है बिकॉज मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया है, आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी। और एक मजे की बात यह है, यहाँ पे वैल्यू आप कुछ भी लो, आपने कुछ और ली है, आपके फ्रेंड ने कुछ और ली है समझो, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट सबका सेम आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सबका सेम आएगा, ओके। लिख लो इसको, आपके ग्राफ में इसको प्लॉट करो। और एक आसान सा मैं क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन, बॉक्स बनाते हैं, ठीक, 1 2 3 4, बस 3 लाइन भी अगर बना देंगे तो भी काफी है,
4 बनाने की जरूरत भी नहीं है, 3 वैल्यू लेंगे तो भी चल जाता है, x y और x और y। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, क्या लेंगे बोलो, आप बोलो, x का क्या लेंगे, 0। ओके, और 3 लेने का है, 3 ले लो, चलो 2 लेने का 2 ले लेंगे, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर y की तो वैल्यू बस एक ही लेने का है, दोनों मिलेंगे तो कैसे चलेगा, एक ही लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बिना सॉल्व के भी आप बता सकते हैं, जब वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पे तो 0 में 5 ही डालना पड़ेगा, इतना तो आप बता ही सकते हैं। 3 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा और इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, बट सॉल्यूशन इज मस्ट, सॉल्यूशन करना है। देखते हैं इतना ही आता है क्या सॉल्यूशन करके। x की वैल्यू हम लोग ने ली थी कितनी, 0 ली थी, और y का y और 5 का 5, तो 0 को प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। द सेकंड वन इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और वैल्यू लिया हम लोग ने x की कितनी, 3 लिए हैं, तो भाई यहाँ पे 3 प्लस में तो इधर आके हो जाएंगे माइनस में, और 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2, हमने लिख दिया ऑलरेडी। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहली वैल्यू है 2, और फिर हम लोग ने यहाँ पे माइनस कर दिया 2 को, तो बचेगा कितना, 3। तो 0 5 3 2 और 2 3। आई होप ये तो आप खुद ही कर लोगे, ये वाला ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलो तो मैं करता हूँ या आप करो, जो करते हैं करते हो आप लोग तो करो, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, और प्लॉटिंग तो मैंने समझा दिया हूँ आपको। ओके, बस वैल्यू ले लो, प्लस है माइनस करो, माइनस है प्लस करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आप मन से ले सकते हैं, जैसे -2 लिया अपन ने, 1 लिया, 3 या -1, ऐसे कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये वैल्यू किसके नीचे लिखूं, -2 किसके नीचे आएगा, x के नीचे आएगा, और ये 0 का 0 तो माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सेकंड वन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वैल्यू है x की, तो बाकी सब आएगा सेम, प्लस में है 1, इधर जाके हो जाएगा -1। ओके, तो ये तो आपको इस तरह से इजीली ये करने आएगा। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको भी कर लेते हैं। x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आके हो जाएगी -3। अभी -1 है तो ऑब्वियसली आगे जाके क्या हो जाएगा, +1, वो तो आप कर ही लोगे, करके बताओ। मैं यहाँ पे -1 लिया, और ये आगे जाकर हो गया +1, -2 + 2 1 -1 3 -3 -1 +1। ओके, अब यहां तक तो ठीक है, बट ये काफी ध्यान से देखिएगा, 2x - y इज इक्वल टू 9। ओके, इसका इजी तरीका सीधा सीधा वैल्यू रखो, या तो y की वैल्यू निकालो, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि सीधा सीधा वैल्यू रख के निकालो आप, ठीक है। पहले बॉक्स बना लेंगे हम लोग, ठीक है, x और y वैल्यू लेंगे यहाँ पे। अब मुझे बहुत ध्यान से वैल्यू लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर बढ़ जाएगा मेरा, और उसको मेरे को 9 में से माइनस करना है, इतना मुझे समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 2x में मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4, और 4 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इजीली कट जाएगा 9 में से, ठीक है, चलेगा। अब मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूं, ठीक है, 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे 0 भी ले लूंगा एक बार, और एक बार 1 भी ले लेते, ठीक है। नाउ 2x - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू 2 है, तो उसके नीचे लिखेंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, बाकी सब चीजें एज इट इज। 2 2 कितना अब्बास,
4, वेरी गुड। 9 का 9 प्लस में 4 है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 9 में से 4 गया तो बचा ओनली 5। बट ये y को अपन माइनस रख सकते क्या? अल्फाबेट कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए नंबर को अपन क्या करेंगे, वो माइनस दे देंगे। मतलब यहाँ पे आ गया -5। ओके, और दूसरा देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब मेरी वैल्यू है x की कितनी? 3। 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और 3 बाकी सब मैंने लिखा एज इट इज। 2 3 हो जाता है कितना? 6 माइनस वाई एज इट इज, 9 भी एज इट इज, बाकी सब सेम लिखने का। बस ये 6 जो प्लस में है उठाकर इधर लेंगे, इसको माइनस हो जाएगा। 9 में से 6 गया तो बचा कितना? 3। माइनस नहीं रख सकते y को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर को माइनस। ओके, समझ में आ रहा है ये वाला? अब 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, और 2 0 0 होता है। अब ये y को माइनस नहीं रख सकते, इसके लिए इसका -9 को दे देंगे। ओके, नेक्स्ट वन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। वैल्यू लिया है मैंने कितनी यहाँ पे? 1। ओके, 2 1 2, बाकी सब सेम। 2 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 9 में से 2 गया तो बचा कितना? 7। बट माइनस अल्फाबेट को नहीं रख सकते, इसलिए अल्फाबेट को माइनस हटा के हम लोग नंबर को माइनस दे देते। सही बात समझ में? कुछ डिफिकल्ट है? बहुत आसान। ओके, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, प्लॉट कर सकते ग्राफ में इजीली। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। बॉक्स बनाया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे x के साथ में 3 का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद 2 में से ये क्या होगा? माइनस होगा, बराबर। तो मुझे वैल्यू बहुत ही छोटी लेनी चाहिए यहाँ पे। ओके, क्योंकि 2 से माइनस करना है, तो मैं क्या लूंगा, पहले 1 0 -1 और ज्यादा से ज्यादा 2 ले लूंगा। ओके, इतनी ही वैल्यू लूंगा मैं, तो मेरा नंबर आगे बहुत बढ़ जाएगा, जो कि मेरे ग्राफ में आएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू मेरी पहली कौन सी है? यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, और 3 1 सा हो गया 3 माइनस वाई एज इट इज, बाकी 2 भी एज इट इज। 2 का 2 प्लस में है ये, तो इधर आके हो जाएगा माइनस। 3 में से 2 गया 1, बड़े नंबर का साइन माइनस, और दोनों जगह माइनस, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। यहाँ पे आ गया ये 1 1 और 1। अगली वैल्यू लेंगे, पहले इक्वेशन लिखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 0, x की वैल्यू है 0, तो 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके 0 लिख दिया यहाँ पे। y का y, 2 का 2, 3 0 0 और 2 का 2। 0 को मैं प्लस माइनस करता नहीं हूं कुछ भी, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, y का माइनस हटा के मैं दे दूंगा 2 को, तो y इज इक्वल टू -2r। 0 और माइनस। नेक्स्ट वन, सबसे पहले इक्वेशन, उसके बाद वैल्यू देखेंगे। -1 है, याद रखिएगा माइनस में है तो आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए इसको, मल्टीप्लिकेशन के बाद ब्रैकेट बनाकर लिखना चाहिए। -1 इज इक्वल टू 2, और 3 1 3 नहीं -3 हो जाएगा। ओके, अब जो -3 है इसको अगर यहां पे हम लोग लेके आए तो वो हो जाएगा प्लस। ओके, 2 + 3 हो जाता है 5। y को माइनस नहीं रख सकते, y को करेंगे प्लस, और नंबर को करेंगे, यहाँ पे आ गया -5। तो लास्ट वन, ओ कौन सा कर रहा है अपन? यही कर रहे हैं। हाँ सही है, सही रहा है।
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मुझे लगा ये कर रहे हैं क्या हम लोग, ये वाला ही चल रहा है ना अभी फिलहाल। और ये 2, x की वैल्यू है 2, 3 2 हो जा रहा है 6, और 2 एज इट इज माइनस वाई एज इट इज, 2 का 2, 6 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, 6 में से 2 गया तो बचा 4, बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस, और दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस। वैल्यू आ गई कितनी 4, 2 और 4। ओके, तो अब ये वाला सॉल्व करेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x और y, यहां पर भी मुझे 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 3 के साथ माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं यहां पर भी वैल्यू बहुत ही छोटी लेने वाला हूं। 2 और 0 और 1 ले लेंगे, और -1। चलो ठीक है, -1। ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले x की वैल्यू है 2, y का y और 3 का 3, 2 2 4, 3 एज इट इज, 4 प्लस में इधर जाके हो गया माइनस में, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर भी माइनस में, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, 2 और 5। नाउ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड वैल्यू है 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 0 0, y को माइनस नहीं रख सकते, इसके लिए हम लोग किसको देंगे, माइनस नंबर को दे देंगे। ओके, 0 और -3। नाउ द नेक्स्ट वन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, माइनस वाई और ये 3, 2 1 2 माइनस वाई, 3 एज इट इज, 2 प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, y को माइनस नहीं रख सकते इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर को माइनस दे देंगे। 1 -1, लास्ट वैल्यू इज -1। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x जहां पे दिखेगा वहां पे मैं लिखूंगा -1, बट ये माइनस में है दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में ले लूंगा। 2 1 2, बट ये प्लस, अब ये माइनस, दैट्स व्हाई ये भी माइनस, माइनस वाई एज इट इज, 3 भी एज इट इज, ये -2 है इधर आके हो जाएगा +2, 3 और 2 हो गए 5, अल्फाबेट माइनस नहीं रखना है, नंबर को माइनस दे देना है, तो यहाँ पे आ गया -1। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, x के साथ में भी एक मल्टीपल है और 4 के y के साथ में भी एक मल्टीपल है। x के साथ में 3 का मल्टीप्लिकेशन है और y के साथ में 4 का मल्टीप्लिकेशन है। इन दैट केस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक मेहनत करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, जैसे कि यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। मैं क्या करता हूँ, 3x यहीं पे रखता हूँ, ये जो -7 है इसको क्या करेंगे अपन इधर लेकर आएंगे, और ये -4y जो है इधर जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो माइनस था इधर भी आके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ये कर लिए हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पे बचेगा कौन, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। इट मीन्स हमें जो भी वैल्यू निकालने की है, अब जो है वो वैल्यू किसकी निकालने की है, y की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा मैंने इसको फ्लिप करके लिखा है, इधर से इधर करके लिखा है जस्ट, ठीक है। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे जो भी वैल्यू लेना है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें 7 करना है, और डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे बड़ी सोच समझकर आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 3 1 3 कर दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2.5। तो 1 ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूं कितनी, 1 ले रहा हूं।
ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये इक्वेशन में वापस एक बार लिख देता हूँ, y 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4, 3 का 3, x की वैल्यू मैंने ली है यहाँ पे 1, तो उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 7 और यहाँ पे 4, 3 1 जा 3 + 7 का +7, 4 का 4, 3 और 7 हो गए 10, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4 2 जा 2 बचेगा, 0 लूंगा तो दूंगा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे आएगा 5, ओके, 4 5 जा 20, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे कितना, y का 2.5, कितना हो गया 2.5, अगर 5 ओके, बन गया तो 5 लेते 12 होता, बन गया तो 5 लेते तो 12 होता, 1 की जगह पे कितना लेने का है 5, तो 3 5 जा 15, ओके, ले सकते हैं आप। अब अगला वैल्यू लेंगे अपन 5, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, वापस एक बार इक्वेशन लेंगे, 3x + 7 अपॉन 3 का 3, x की वैल्यू जैसे कि इसने बोला कि 5 ले लो, तो ले लेंगे 5, और 7 का 7 डिवाइडेड बाय 4 का 3 5 जा 15, और +7 का +7 डिवाइडेड बाय 4 का 4, 15 + 7 22 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 का 4, 5 का 20, 2 बचा, 0 लिए, तो वापस 4 5 जा कितना आया भाई 5.5, ओके, और कोई वैल्यू लेंगे, बताओ, और कोई वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, वहां पे नहीं है, यहाँ से करेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे जिससे कि वो 4 से इजीली और डिवाइड हो सके, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21, और ये 7 ऐड करेंगे इसमें तो इजीली वो डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट, 3 7 जा 21, और ये 7 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4, 21 और 7 कितने में भाई 28, और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 7 जा, वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे 7, कितना लिया था हम लोगों ने यहाँ पे, नो 7 लिया था, तो आंसर भी आ गया कितना हमारा 7, ओके, तो यहाँ पे 1 2.5 5 5.5 7 और 7, पहले इतना लिख लो, फिर 5x माइनस वो वाला करें, तो अब ये वाला देख लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर गौर करोगे तो यहाँ पे है 0, बराबर, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो पाई एक्स एज इट इज, ये 2y जो माइनस में है मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ, और ये हो जाएंगे मेरे माइनस के प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ, डिवाइड हो जाएगा ये बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 और y का y, इट मींस y की वैल्यू मुझे निकालनी है, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे मुझे मिल चुका है पाई एक्स डिवाइडेड बाय, तो अब मुझे सोचना है पाई के साथ कौन सी वैल्यू लूं जो 2 के साथ डिवाइड हो सके, ओके, बताओ पहली कौन सी वैल्यू लेंगे, अपन 2 ले लेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, 2 ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो 5 का 5 और x की जगह पे लिखूंगा 2, ओके, और मुझे 5 2 10 10 5 वापस करने की जरूरत नहीं, 2 2 कट कर दूंगा, डायरेक्ट बचेगा मेरा यहाँ पे कितना 5, ओके, 2 और 5 आ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट, और क्या वैल्यू लेंगे बताओ, 4 ले लेंगे, चलेगा, 5 4 दा 2 1 दा 2 सा, बड़ी देखो वैल्यू कितनी 10 जा रही है, इतना आपके इसमें क्या बोलते हैं वो ग्राफ पेपर में इतना डिस्टेंस रहता है क्या 10 तक का, नहीं रहता है, तो ये वैल्यू बिल्कुल नहीं चलेगी, पॉइंट में ले लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ले लेंगे अपन, ओके, और पाई का अगर डिवाइड किया जाए 2 से तो वो आधा हो जाता है, इट मींस 2.5 हो जाता है, वो भी चलेगा, ओके, तो अगली वैल्यू मैं लूंगा यहाँ पे 0, तो मुझे दिक्कत ही नहीं रहेगी,
अगर मैंने यहाँ पे x के जगह पे 0 ले लिया तो मेरा आंसर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। Got it? तो यहाँ पे 3 भी ले लेंगे तो भी काम चल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 5 जो है हम लोग ने सॉल्व किए। 6 विल बी योर होमवर्क। ठीक है, सारा प्लॉटिंग करके लाना है और 6 वाला जो है सॉल्व भी कर। गॉट इट? चलो।